नमस्कार, मैं योगेश राणा। देहरादून में कुछ युवा धरने पर है। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस धरने से 3 लोगों के नाम जुड़े हुए हैं: बॉबी पंवार, मोहित डिमरी और त्रिभुवन चौहान। इन तीनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और इन तीनों की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ी समानता है। बॉबी पंवार, मोहित डिमरी और त्रिभुवन चौहान बीजेपी के विरोध में है। वो विपक्ष है एक तरह से, और 2027 में उन विधानसभा सीटों पर जीतना चाहते हैं जहां से वो चुनाव लड़ने के लिए मन बना चुके हैं। और इसी तरह से कांग्रेस भी बीजेपी के विरोध में है, यानी कि विपक्ष है, और कांग्रेस भी 2027 का चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी के खिलाफ। अब सवाल यह है, जब बॉबी पंवार, मोहित डिमरी और त्रिभुवन चौहान बीजेपी के विरोध में एक ही लाइन पर खड़े हैं कांग्रेस के साथ में, और कांग्रेस भी उसी लाइन पर खड़ी है यानी विपक्ष में, तो फिर युवाओं के इस आंदोलन में इन तीनों की तरह ही कांग्रेस भी क्यों उस तरह से शामिल नहीं हुई है? कांग्रेस के बड़े नेता, धरना स्थल पर कांग्रेस के बड़े नेता और 20 विधायक क्यों नहीं पहुंचे हैं? यह एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के उत्तर के लिए उत्तराखंड में 2027 के लिए बन रहे कुछ समीकरणों को समझना चाहिए। आप 3 आंकड़ों पर गौर कीजिए। पहला आंकड़ा, बॉबी पंवार ने 2024 में टिहरी से सांसदी का चुनाव लड़ा और वो तीसरे नंबर पर रहे। बीजेपी जीत गई, लेकिन कांग्रेस के लिए वो एक बड़ी चिंता की लकीर खींच गए, और बीजेपी के लिए भी। कांग्रेस को अपने ही गढ़ चक्राता में तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया बॉबी पंवार ने। आप एक तुलना देखिए, 2019 में कांग्रेस की तरफ से प्रीतम सिंह लड़े थे, उनको 2,62,000 के करीब वोट मिले थे, और 2024 में जोत सिंह गनसोला लड़े और उनको करीब 1,90,000 के करीब वोट मिले, यानी कि सीधे सीधे अगर पिछले चुनाव से तुलना करें तो 75,000 वोट कम। इसी तरह अगर बीजेपी की तुलना करें तो बीजेपी की उम्मीदवार को दोनों चुनाव में जीत मिली। जो बीजेपी की उम्मीदवार थी माला राज्यलक्ष्मी शाह, उनको जीत तो मिली, उनको 2019 के मुकाबले, लेकिन 2024 में 90,000 वोट कम मिले। कांग्रेस को 75,000 वोट कम मिले, बीजेपी को 90,000 वोट कम मिले। और अगर इन दोनों वोट को जोड़ दिया जाए तो कमाल का आंकड़ा यह निकलता है कि दोनों के वोट जो कम हुए हैं करीब 1,60,000। तो आप अगर इस आंकड़े को देखेंगे बॉबी पंवार को कितने वोट मिले हैं, तो ये करीब करीब बराबर है, 1,68,000 वोट के करीब बॉबी पंवार को मिले थे। यानी बॉबी पंवार ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को करीब करीब बराबर का नुकसान पहुंचाया। इसी तरह से आप केदारनाथ उपचुनाव की बात करेंगे तो बीजेपी का जो जीत का आंकड़ा है वो बढ़ा पिछले चुनाव के मुकाबले, लेकिन कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो गया। और यह कांग्रेस के सीनियर्स लीडर ने भी, कर्ण मेहरा ने भी माना कि यह नुकसान जो हुआ है त्रिभुवन चौहान के कारण हुआ है। और आप इसी तरीके से अगर 2022 का रुद्रप्रयाग विधानसभा का चुनाव भी देखेंगे, क्योंकि इस सीट से 2022 में मोहित डिमरी लड़े थे यूकेडी से, और उस समय मोहित डिमरी वो नहीं थे जो आज है। तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। वो तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार भरत चौधरी के जो जीत का अंतर था 2017 और 2022 का, अगर आप तुलना करेंगे तो जितनी कमी आई उतने ही वोट मोहित डिमरी ने हासिल किए थे। करीब 4,000 के आसपास की कमी आई थी भरत चौधरी के जीत के अंतर में, इतने ही वोट मोहित डिमरी को मिले थे। यानी बात साफ है, बॉबी पंवार और उनके जो साथी है मोहित डिमरी और भी जो है, वो एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक खतरे की लाइन खींच रहे हैं। नुकसानदायक साबित हो सकते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर बनती है, इस तस्वीर का एक और गणित है, क्योंकि राजनीति में केवल आंकड़ों से सीधी तस्वीर नहीं बनती। राजनीति के जो आंकड़े होते हैं और गणित होते हैं जमीनी, उनमें एक अंतर भी होता है। और इसी अंतर के कारण कांग्रेस नहीं चाहती कि वो बॉबी पंवार के पीछे जाकर खड़ी हो। कांग्रेस किसी भी सूरत में यह नहीं चाहेगी कि वो बॉबी पंवार के पीछे जाकर खड़ी हो जाए। बॉबी पंवार और उनके साथी भी विपक्ष की भूमिका में है और कांग्रेस भी विपक्ष की भूमिका में है। कांग्रेस विपक्ष के साथ जितने भी लोग होते हैं उनको जोड़कर एक बड़ा गठजोड़ खड़ा कर रही है, देश लेवल पर भी और बहुत से राज्यों में भी। अभी बिहार में चुनावी सरगर्मियां हैं, बिहार में भी वो खड़ा कर रही है। लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस बॉबी पंवार, उनके साथी और यूकेडी के साथ कोई गठजोड़ नहीं बनाती है, क्योंकि इससे सीधे सीधे राजनीतिक हानि होने का खतरा है।
क्योंकि त्रिकोण बनने पर बीजेपी को लाभ अधिक होता है। बीजेपी के पास जो वोटर है वो उसको छोड़कर कम ही जाता है, लेकिन कांग्रेस के पास जो वोटर है उसको आप दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक वो जो कांग्रेस का पुराना वोटर है, पक्का वोट बैंक है, और दूसरा वो जो सत्ता विरोधी लहर में आता है, जो किसी न किसी बात से सरकार से असंतुष्ट होता है। क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड में 10 साल की सत्ता हो जाएगी जब चुनाव में उतरेगी 2027 में, इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी होगी। और यह जो वोटर है जिसको आप और हम एंटी इनकम्बेंसी वाला वोटर कहते हैं, वो कांग्रेस और बॉबी पवार की टीम में बट जाएगा, क्योंकि वह बीजेपी के विरोध में जाएगा तो इन दोनों में बटेगा। नुकसान बीजेपी को होगा लेकिन अधिक नुकसान कांग्रेस को होगा, ऐसा साफ साफ होता है। यह कोई उत्तराखंड में इस तरह की तस्वीर अलग से नहीं बन रही है। ऐसा अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में, गुजरात में, पंजाब में ऐसा होता है। और ऐसा होने के पीछे एक बड़ा कारण और भी है। बॉबी पवार ने कहा है कि वो 2027 में 70 में से जितनी अधिक से अधिक सीट हो सकेगी उन पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। गुजरात, दिल्ली और पंजाब की जो बात की मैंने, आम आदमी पार्टी के कारण सबसे अधिक चिंता कांग्रेस को हुई है। दिल्ली में बीजेपी को भी नुकसान हुआ है। नुकसान जब वोट तो सीमित है, वो इधर उधर जाएंगे तो सबके जाएंगे, लेकिन बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो जाता है जब त्रिकोण बनता है। तो बीजेपी अपने वोट को किसी न किसी तरीके से थाम ही लेती है, लेकिन कांग्रेस का वोटर टूट सकता है। यही कारण है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी सपा के साथ गठबंधन में जाने से उस पर बार बार विचार करती है, बार बार मंथन होता है। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं ने केवल एक ही तारीख को, 26 तारीख को धरना प्रदर्शन किया, जबकि धरना प्रदर्शन तो कांग्रेस मुख्यालय से कुछ दूरी पर चल ही रहा है, उसमें भी शामिल हो सकते थे। हर घटना के राजनीतिक असर होते हैं, और यह असर कैसे होते हैं, क्या असर पड़ सकते हैं, यह कांग्रेस बहुत अच्छे से समझ रही है और बीजेपी भी अच्छे से समझ रही है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।